जय श्री राम। एक कवि ने कहा है, अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प, दुर्गम नहीं कोई जगह। मंजिल तुम्हें पुकार रही, विजय ही विकल्प है। आपके लिए विजय ही एकमात्र विकल्प है। आपको विजय कब मिलेगी, यह बताने के लिए मैं पंडित अनिल पांडे आज आपके पास 28 जुलाई से 3 अगस्त 2024 तक के सप्ताह के साप्ताहिक राशिफल के साथ उपस्थित हूँ। इस सप्ताह सूर्य और वक्री बुध कर्क राशि में, गुरु और शुक्र मिथुन राशि में, वक्री शनि मीन राशि में और वक्री राहु कुंभ राशि में गोचर करेंगे। मंगल प्रारंभ में सिंह राशि में रहेगा तथा 28 तारीख के शाम को 6:55 से कन्या राशि में प्रवेश करेगा। आइए अब हम राशिवार राशिफल की चर्चा करते हैं। मेष राशि, इस सप्ताह आपका, आपके जीवन साथी का और माताजी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। पिताजी को थोड़ी सी मानसिक चिंता हो सकती है। धन आने का योग है। भाई बहनों के साथ संबंध नरम गरम रहेंगे। कचहरी के कार्यों में रिस्क न लें। इस सप्ताह आप थोड़े से प्रयास में ही अपने शत्रुओं को पराजित कर सकते हैं। इस सप्ताह आपके लिए 1 और 2 अगस्त कार्यों को करने के लिए ठीक है। सप्ताह के बाकी दिनों में आपको सतर्क रहना चाहिए। 3 अगस्त को आप दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। सप्ताह का शुभ दिन सोमवार है। वृष राशि, इस सप्ताह आपका और आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। धन आने की उम्मीद है। भाई बहनों के साथ नरम गरम संबंध रहेंगे। आपको इस सप्ताह अपने संतान का सहयोग प्राप्त नहीं हो पाएगा। संतान को कुछ परेशानी भी हो सकती है। छात्रों की पढ़ाई में बाधा पड़ेगी। इस सप्ताह आपके लिए 28 जुलाई शुभ है। 31 जुलाई, 1 और 2 अगस्त को आपको कार्यों को करते समय सतर्क रहना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन लाल मसूर की दाल का दान करें और मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर कम से कम 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन रविवार। मिथुन राशि, अगर आप अविवाहित हैं तो इस सप्ताह आपके पास विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। धन आने की पूरी उम्मीद है। भाग्य से आपको सहयोग प्राप्त नहीं हो पाएगा। आपको कार्यालय में भी सहयोग प्राप्त नहीं हो पाएगा। इस सप्ताह आपके लिए 29:30 और 31 के दोपहर तक का समय कार्यों को करने के लिए अनुकूल है। 3 अगस्त को आप दुर्घटनाओं से बच सकते हैं और आप अपने प्रयासों से अपने शत्रुओं को परास्त भी कर सकते हैं। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन काली उड़द का दान करें और शनिवार को शनि मंदिर में जाकर पूजन करें। सप्ताह का शुभ दिन बुधवार है। कर्क राशि, इस सप्ताह आपका, आपके माताजी का और आपके पिताजी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि हो सकती है। व्यापार ठीक चलेगा। भाई बहनों के साथ संबंधों में तनाव हो सकता है। कचहरी के कार्यों में प्रयास करने पर सफलता प्राप्त हो सकती है। भाग्य से आपको सामान्य लाभ ही प्राप्त होगा। इस सप्ताह आपके लिए 31 जुलाई तथा 1 और 2 अगस्त कार्यों को करने के लिए लाभप्रद है। बाकी सभी दिन एक जैसे हैं। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और शनिवार को दक्षिणमुखी हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी के सामने बैठकर कम से कम 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन बृहस्पतिवार है। सिंह राशि, इस सप्ताह आपके पास धन आने की उम्मीद है। कचहरी के कार्यों में प्रयास करने पर आप सफल हो सकते हैं। दुर्घटनाओं से इस सप्ताह आपको सतर्क रहना चाहिए। भाग्य से इस सप्ताह आपको थोड़ी बहुत मदद मिल सकती है। संतान का आपको सहयोग प्राप्त हो सकता है। छात्रों की पढ़ाई ठीक चलेगी। इस सप्ताह आपके लिए 28 जुलाई कार्यों को करने हेतु उचित है। सप्ताह के बाकी दिन एक जैसे हैं। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन गाय को हरा चारा खिलाएं।
सप्ताह का शुभ दिन सोमवार है। कन्या राशि, इस सप्ताह आपको कार्यालय में अपने सहयोगियों का अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। इस सप्ताह आपके पास धन आ सकता है। कचहरी के कार्यों में आपको इस सप्ताह सतर्क रहना चाहिए। रक्त संबंधी रोगों के लिए आपको इस समय सावधान रहना चाहिए। इस सप्ताह आपके लिए 29, 30 और 31 तारीख कार्यों को करने के लिए अनुकूल है। 28 तारीख को आपको कोई भी कार्य पूर्ण सावधानी के साथ करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन रुद्राष्टक का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन बुधवार है। तुला राशि, इस सप्ताह आपका, आपके जीवन साथी का तथा पिताजी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। इस सप्ताह आप अपने शत्रुओं को प्रयास करने पर आसानी से पराजित कर सकते हैं। छात्रों की पढ़ाई में बाधा पड़ेगी। आपको अपने संतान से सहयोग नहीं मिल पाएगा। शत्रु शांत रहेंगे परंतु समाप्त नहीं हो पाएंगे। भाग्य से आपको मदद मिल सकती है। कार्यालय में आपको अपने अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। इस सप्ताह आपके लिए 31 तारीख के दोपहर से लेकर 1 और 2 तारीख कार्यों को करने के लिए उपयुक्त है। 29, 30 और 31 की दोपहर तक आपको सावधान रहना चाहिए। धन के मामले में आपको 3 अगस्त को सावधान रहना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन शुक्रवार। वृश्चिक राशि, इस सप्ताह आपका और आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। धन के आने में कई बाधाएं हैं। भाग्य से आपको मदद मिलेगी। दुर्घटनाओं से आप बचेंगे। इस सप्ताह आपकी प्रतिष्ठा में कमी हो सकती है। इस सप्ताह आपके लिए 28 जुलाई कार्यों को करने के लिए उपयुक्त है। 31 जुलाई, 1 और 2 अगस्त को आपको सावधान रहकर कार्यों को करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन भगवान शिव का दूध और जल से अभिषेक करें। सप्ताह का शुभ दिन मंगलवार है। धनु राशि, अविवाहित जातकों के विवाह के प्रस्ताव आएंगे। अगर दशा और अंतर्दशा ठीक होगी तो विवाह तय हो सकता है। दुर्घटनाओं से आप इस सप्ताह बचेंगे। कार्यालय में आपको अपने साथियों का सहयोग प्राप्त नहीं हो पाएगा। आपको अपने संतान से अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। भाई बहनों के साथ संबंध तनावपूर्ण हो सकते हैं। इस सप्ताह आपके लिए 29, 30 और 31 जुलाई की दोपहर तक का समय कार्यों को करने के लिए अनुकूल है। इसके अलावा 3 जुलाई को भी आपके कुछ कार्य हो सकते हैं। सप्ताह के बाकी दिन ठीक ठाक है। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन शिव पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। सप्ताह का शुभ दिन बृहस्पतिवार। मकर राशि, इस सप्ताह आपके जीवन साथी, माताजी और पिताजी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आपको कुछ मानसिक चिंता हो सकती है। भाग्य से आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। भाई बहनों के साथ संबंधों में तनाव हो सकता है। आपके शत्रु शांत रहेंगे परंतु समाप्त नहीं हो पाएंगे। कचहरी के कार्यों में अत्यंत सावधानी और परिश्रम से ही सफलता मिल सकती है। इस सप्ताह आपके लिए 31 जुलाई, 1 और 2 अगस्त कार्यों को करने के लिए लाभदायक है। 25 और 28 जुलाई को आपको कोई भी कार्य बड़े सावधानी पूर्वक करना चाहिए। 3 अगस्त को आपको व्यापार संबंधी मामलों में सतर्क रहना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन शनिवार। कुंभ राशि, इस सप्ताह आपके माता पिताजी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आपके संतान को भी इस सप्ताह सुख मिलेगा। आपको अपने संतान से अच्छा सहयोग भी मिल सकता है। आपके द्वारा थोड़ा सा प्रयास करने पर आप अपने शत्रुओं को पराजित कर सकते हैं। दुर्घटनाओं से आपको इस सप्ताह सतर्क रहना चाहिए। इस सप्ताह आपके लिए 28 तारीख कार्यों को करने हेतु उपयुक्त है। 29, 30 और 31 जुलाई की दोपहर तक का समय आपके लिए सावधान रहने का है। 3 अगस्त को आपको कार्यालय के कार्यों में और अपने पिताजी के स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन शनिवार। मीन राशि,
इस सप्ताह आपके माताजी और पिताजी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु मामूली कष्ट हो सकता है। आपके प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। आपको अपने संतान से अच्छा सहयोग मिलेगा। भाग्य से इस सप्ताह आपको कोई विशेष लाभ नहीं होगा। कार्यालय में आपको अपने सहयोगियों से सहयोग मिल सकता है। इस सप्ताह आपके लिए 29, 30 और 31 की दोपहर तक का समय कार्यों को करने हेतु अनुकूल है। 3 अगस्त को आपको अपने भाग्य से सहयोग प्राप्त हो सकता है। 31 जुलाई के दोपहर के बाद से 1 और 2 अगस्त को आपको सावधान रहकर कार्य करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन शिव चालीसा का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन बृहस्पतिवार है। ध्यान दें, यह एक सामान्य भविष्यवाणी है। अगर आप व्यक्तिगत और सटीक भविष्यवाणी जानना चाहते हैं तो आपको मुझसे दूरभाष पर या व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए। मां शारदा से प्रार्थना है कि आप सदैव स्वस्थ, सुखी और संपन्न रहें। जय मां शारदा।